चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने हालिया बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने खुले मंच से विपक्षी दलों को धमकाने का काम किया है। असम, पूर्णिया, उत्तर प्रदेश समेत कई बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी के इस बयान पर भड़क गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उनके राज्य में अशांति की कथित धमकी देने के लिए बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए जनता को भड़काने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक स्थानीय लोगों को परेशान कर रहा है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बीच वन विभाग ने भेड़ियों को तलाश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है और वन विभाग ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल और पिंजरे लगाए हैं। बीजेपी विधायक सुरेश सिंह के मुताबिक भेड़ियों के हमले से 8 लोगों की मौत की खबर है और 20 लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में लग गए हैं। मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अभद्र या राष्ट्र विरोध पोस्ट डालने पर उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस पटेल ने दावा किया है कि जल्द ही भारत में भी बांग्लादेश जैसे तख्ता पलट होगा। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि बहुत जल्द लोग पीएम मोदी के घर पर भी धावा बोलेंगे और उन्हें शेख हसीना के जैसे भागने पर मजबूर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के हाथों के कठपुतली बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने को लेकर अपने संकल्प को दोहराया है। एक प्रमुख बयान में उन्होंने साफ किया है कि राज्य सरकार सभी नागरिकों की सुरक्षा समान सुनिश्चित करेंगे और सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, हम सबका सुरक्षा एवं सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की दुस्साहस किया तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बंगाल अब हिंसा की आग में जल रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस में कानून व्यवस्था की लापरवाही के मामले में बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहा है, जिसको लेकर बंगाल भाजपा नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के ऊपर गोलीबारी हो रही है, यहाँ तक कि प्रियांशु पांडे के गाड़ी के ऊपर बम से भी हमला हुआ है। कोलकाता के बाटा चौक पर प्रदर्शन कर रही बीजेपी नेता कलेक्ट चटर्जी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसी बीच बंगाल की सीएम ने केंद्र सरकार पर ही हिंसा के आरोप लगाए हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पूरी घटना पर गहरी निराशा और भय व्यक्त करते हुए कहा है कि अब बहुत हो चुका। बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध पूरी तरह अस्वीकार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बारे में कोई भव्य समाज इस तरह के अत्याचार सहन नहीं कर सकता। यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति ने इस घटना पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोलकाता में छात्र, डॉक्टर और नागरिक इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं, जबकि अपराधी कहीं और घूम रहा है। अब समाज को ईमानदारी और आत्म मंथन की जरूरत है। कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर केस में जारी विवाद और प्रदर्शन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी को न्याय से कोई लेना देना नहीं है, वे सिर्फ बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी घोषणा किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार रेप जैसे गंभीर मामलों के लिए सख्त कानून लगाएगी, जैसे मामलों के निपटारा 10 दिनों के भीतर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आक्रामक अंदाज में कहा कि याद रखिए, अगर बंगाल जलता है तो असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के शुभ आरंभ के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लाभार्थियों को बधाई दी है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि महिलाओं और युवाओं को सम्मान देने में ये योजना सर्वोपरि है। पीएम मोदी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जन धन योजना के 10 साल पूरे हुए। इस अवसर पर मैं सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूँ। इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जन धन योजना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारे गरीब भाई बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर देने में सफल रहा है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के आरजी कर रेप और मर्डर केस के आरोपी को फांसी की सजा दी जाने की मांग एक बार फिर से उठाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुलाए गए बंद के बारे में ममता बनर्जी ने कहा है कि इन्हें न्याय नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ बंगाल को बदनाम करना है। ममता बनर्जी ने कहा है कि रेप के मामलों में फांसी की सजा के लिए वह विधानसभा में एक बिल पास करवाएगी और इसे राज्यपाल के पास भेजेगी। उन्होंने कहा है कि अगर राज्यपाल इसे मंजूरी नहीं देते हैं तो वह और उनकी पार्टी के लोग राजभवन के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। सऊदी अरब का मक्का पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए सबसे पवित्र और खास तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों लोग पवित्र हज यात्रा पर पहुंचते हैं। मक्का का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बरसात की रात में क्लर्क टावर पर आसमानी बिजली गिरने की घटना कैद हुई है। इस वीडियो को देखकर लोगों में खौफ फैला हुआ है और इसे खुदा का कहर बता रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर इलाके में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। कईयों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। उसी मोहल्ले में शराब की एक कथित धंधेबाजों के घर पर आक्रोश ने 100 के साथ सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं किया बल्कि तोड़फोड़ भी किया है। तभी घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई और कार्रवाई का आश्वासन देकर मामलों को शांत किया। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आते हैं। तेजस्वी यादव यह कहते हुए नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं। इसके अलावा वे अपने आसपास अनेक तरह के लोगों से घिरे हुए हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के डीजीपी की कोई पावर नहीं है, सरकार में उनके किसी भी रिकमेंडेशन को नहीं माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के अगल बगल जो चमचे हैं वे खुलेआम पोस्टिंग कर रहे हैं और पोस्टिंग कैसे होता है और किस तरह से होता है यह सब लोगों को पता है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू के नेता भले ही खुले तौर पर इसे इग्नोर करे, लेकिन सबको पता है कि किस तरह से हो रहा है। डीजीपी की सिफारिश को सीएम नीतीश कुमार नहीं मानते, लेकिन जो उनके चमचे वही चढ़ावा लेकर पोस्टिंग कर रहे हैं। पटना जिले के पुनपुन के श्रीपालपुर गांव में एक पुराना मकान गिरने से 80 से अधिक लोग घायल हो गए। इस मकान में लोग सत्संग के लिए एक साथ बैठे हुए थे। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि श्रीपालपुर में कॉलेज के पुराना प्रचार रामदयाल सिंह जी का पुराना पुश्तैनी मकान था। उसी मकान में लोग सत्संग का कार्यक्रम रखे थे और इसमें 50 से 60 महिलाएं जख्मी थी। पुराना मकान गिर गया, जिस कारण लगभग 80 की संख्या में लोग घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 8 लाख रुपए तक के सारे विज्ञापन मिल सकेंगे। इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है, अपनी नाकामियों पर झूठा पर्दा डालने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक नई स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत सोशल मीडिया पर बाबा की झूठी तारीफ करने से कोई 8 लाख रुपए तक कमा सकता है। अगर आपने बाबा या उनकी पार्टी का कानून विरोध किया तो आपको राष्ट्र विरोध घोषित कर जेल भेज दिया जाएगा।